यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से थर्ड पैनल भी जारी कर दिया गया। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि सारे पैनलों को कैंसिल करके 14 तारीख यानी कल की डेट में ही यहाँ पे पैनल जारी किए गए थे। और कल भी एक पैनल, परसों एक पैनल आए थे, कल भी एक पैनल आए थे। और परसों की बात करते हैं हम लोग, तो परसों 5298 का पैनल जारी किया गया था और कल की डेट में 14 तारीख को 1344 लोगों का पैनल जारी किया गया था। और आज की डेट में यहाँ पे तीसरा पैनल जारी कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि एक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से 10,868 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसका जो है यहाँ पे पैनल बैक टू बैक जारी किए जा रहे हैं। और ऐसे ही जाहिर सी बात अभी 2 से 3 पैनल और जारी किए जाएंगे, तब जा कर के पूरी वैकेंसीज़ का पैनल कंप्लीट होगा। सो दोस्तों हम यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 लिखा हुआ है, यहाँ पार्ट पैनल 2 है और यहाँ पे देखेंगे प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट CN 1 2019 लिखा हुआ है। तो जैसे इस पर हम लोग टैप करते हैं यहाँ पे PDF डाउनलोड होने लग जाती है और बस PDF ओपन होती है। तब तक जो भी लोग चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे PDF को अभी हमने ओपन कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे PDF अभी फ़िलहाल ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर चलते हैं। अभी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता लिखा हुआ है, डेट 15/6/2023 डली हुई है। प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ अगेंस्ट CN 1 2019 लेवल 1 पोस्ट एज पर 7th CPC अगेंस्ट 10,868 नोटिफाइड वैकेंसी अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1 2019 ऑन ईस्टर्न रेलवे मेट्रो एंड CLW प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 1198 कैंडिडेट्स का यहाँ पे पैनल जारी किया गया है थर्ड पैनल में। और नीचे लिखा फॉर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स इज अपेंडेड हेयर विथ कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल इज ओनली कंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन SC कैटेगरी। तो यहाँ पे ये सिर्फ SC कैटेगरी के पैनल जारी किए गए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हुज DV हैज़ बीन हेल्ड एट ASN डिवीज़न में जिनका कराया गया था। रिजल्ट ऑफ अदर डिवीज़न शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स। तो बाद में इन सभी के जारी किए जाएंगे। दिस पैनल इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर जॉब इन रेलवे। The place of candidate is subject to further verification. Check the unit level from whether the individual offer appointment letter वगैरह आपको डिवीज़न की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये पैनल 1198 सिर्फ SC कैटेगरी का है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो है सिर्फ नॉन PWD बिना कैटेगरी के जारी किए गए, मतलब सभी उसमें शामिल दें। B ऑप्शन देखते हैं, द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट कैंडिडेट इज एज पर मेरिट मेडिकल स्टेटस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज as per option provided by the candidate in the online application subject to fulfillment of all eligibility criteria mentioned in the notification as well as on clearance on biometric matching के होने के बाद इन सभी के क्लियर किए गए। अलॉटमेंट ऑफ डिवीज़न यूनिट्स विल बी डन कंकर्ड जोनल यूनिट के द्वारा आप सभी के डिवीज़न जारी किए जाएंगे। Final appointment will only post verification of all relevant certificate documents such as caste certificate, educational certificate। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप सभी के जो है अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग होगी। C है द डिसीजन ऑफ RRC ER इन द मैटर शैल बी फाइनल होगा इनका डिसीजन। दिस इज ओनली प्रोविजनल पार्ट पैनल और नॉट द फाइनल पैनल which does not confer upon the candidates any right of appointment in railway service। तो इसे पैनल ये जॉब के लिए कोई अधिकार आपको नहीं देता है। RRC will not entertain and individual queries in regard। D point the list of candidates who were called for DV and subsequent medical examination but their names have not appeared in panel would be uploaded separately along with the reason of non-inclusion of their names or revised status of such candidate। मतलब कि यहाँ पे जिन भी लोगों के नाम नहीं शामिल किए गए हैं DV और मेडिकल होने के बाद, तो किस वजह से जो है नहीं आया, उनकी अलग से लिस्ट जारी की जाएगी और वहाँ पे आपकी स्टेटस वगैरह दिखेंगे। E है सर्टेन कैंडिडेट रिजल्ट इन केप्ट पेंडिंग एंड विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स अलॉन्ग विद द रीज़न ऑफ इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन। तो कुछ लोगों के यहाँ पे रिजल्ट पेंडिंग रखे गए हैं, बाद में वो डिक्लेयर किए जाएंगे रीज़न की वजह से। F है वाइल्ड ड्यू केयर हैज़ बिन टेकन। तो सावधानियाँ बरती गई, जो भी गलतियाँ होंगी RRC ER उससे सुधारने का आगे काम करेगी। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये लिस्ट है, लिस्ट पूरी सभी लोगों की।
CN 1/2019 कैंडिडेट हु DV हैज़ बीन हेल्ड एट ASN डिवीज़न में जिनका हुआ था नॉन PWD का, उन्हीं का यहाँ पे दिया गया है SC कैटेगरी से। रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे नेम दिए गए हैं। मेडिकल कैटेगरी A3 है इनका, ऐसे ही सभी को दिया गया है। फाइनल पोस्टिंग आपकी ईस्टर्न रेलवे में, ईस्टर्न रेलवे CLW, तो यहाँ पे आपके जो है दिए गए हैं डिवीज़न के नाम। तो इसी तरीके से सभी देख सकते हैं आप, टोटल 21 पेजेस का दिया गया है। अभी हम लोग सबसे नीचे चलते हैं तो यहाँ भी देखेंगे टोटल 21 पेज है नोटिस को लेकर के, और 20 पेज में इनके सभी की लिस्ट के नाम दिए गए हैं। A to A कैटेगरी वगैरह सारी दी गई है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 8, 17, 17, 8, तो ये आपके कैटेगरी नंबर, पोस्ट के कैटेगरी नंबर है। आप कैटेगरी नंबर से जो है चेक कर सकते हैं, आपकी पोस्ट पता चल जाएगी। और सभी लोगों को कांग्रेचुलेसन, जिन भी छात्रों का इसमें नाम आया है। लेट हो रहा है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, RRC का फ़िलहाल यही काम बन चुका है, जैसे तैसे चला रही है। तो जिन भी छात्रों का इस लिस्ट में नाम आया सभी को कांग्रेचुलेसन, और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी नंबर की पोस्ट मिली है। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हम देखें 5298 लोगों के पैनल इससे पहले आए हुए थे, फिर 1344 लोगों के आए हुए थे, और यहाँ पे ये 1198 लोगों के हो गए हैं। तो टोटल इनको हम अभी काउंट करते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है 7,840 लोगों के अभी तक यहाँ पे पैनल आ चुके हैं, और वैकेंसी है 10,868 वैकेंसी है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस करने पे देखिए अभी निकल के आता है 3028 यहाँ पे वैकेंसी अभी रिमेनिंग है, सीटें अवेलेबल है। मतलब ये है कि इतनी सीटें हैं, अभी पैनल तो और आएंगे, जाहिर सी बात है। इतने लोगों के पैनल जारी करने में कम से कम 2 पैनल तो अभी और जारी होंगे, और साथ ही साथ फिर इसके बाद जो भी सीटें बचेंगी, फिर जो भी सीटें बचती हैं अनफिट वालों की, मेडिकल अनफिट जो भी लोग होंगे उन सभी का लिस्ट हटा के उनकी भी लिस्ट आएगी। तब जा कर के जो वैकेंट सीटें होती हैं उसके बाद ही सेकंड DV वगैरह कंडक्ट कराई जाएंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी सिर्फ 3 पैनल जारी जो हुए हैं, ये इसमें सिर्फ SC कैटेगरी का दिया गया है। तो इस तरीके से आपके इतने पैनल आ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, और भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वायरीज़ होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी क्वायरीज़ हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो इंस्टाग्राम पे आप प्रयागराज टूरिस्ट बिना गैप किए सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही टेलीग्राम में जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।